हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस। और हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से तैयार किया गया है। और ये सिलेबस हर यूनिवर्सिटी में सेम टू सेम क्राइटेरिया पर फिट बैठेगा। और हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स का आज सिलेबस क्या है। पहले तो हम लोगों का फोर्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को दो पार्ट पढ़ने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जबकि पार्ट बी में हमारे पास क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग पहले पार्ट ए के सिलेबस को देखते हैं। पार्ट ए में हमारी जो पहली यूनिट है वो क्या है, रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, तो एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। फिर आगे हम लोगों को इसमें बात करनी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम लोगों को मेनली दो पढ़ने होते हैं, एक होता है गैलीलियन, फिर दूसरा एक होता है लॉरेंट्स। ठीक, तो पहला दिख रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक है न्यूटोनियन रिलेटिविटी। न्यूटोनियन रिलेटिविटी की बात कर रहा है। फिर उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कैसे लिंक कराएंगे, उसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक है। फिर अटेम्प्ट्स टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम के लिए क्या करना है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को हमें पढ़ना है और उसका सिग्निफिकेंस देखना है। आइंस्टीन के पोस्टुलेट पढ़ने हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइंस्टीन के पोस्टुलेट। फिर दूसरी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी यूनिट का नाम है रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक काइनेमेटिक्स, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो रिलेटिविटी से रिलेटेड दो यूनिट्स हम लोगों को दिख रही हैं, एक पहली एक दूसरी। दूसरी वाली में क्या क्या टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। फिर आगे क्या है, डेरिवेशन ऑफ लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी इक्वेशन होती हैं चार, इनको हम लोगों को क्या करना है, डिराइव करना है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनका क्या क्या यूज है और कहाँ कहाँ हम लोग इसका एप्लीकेशन लगाएंगे। फिर आगे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी थ्योरी क्या होती है, साइमल्टेनिटी का मतलब कोई इवेंट और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरा इवेंट कैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये साइमल्टेनिटी थ्योरी से हम लोग पता करते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ में क्या पढ़ना है हम लोग को, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, माने कि जब किसी हाई स्पीड से किसी चीज को ट्रेवल कराते हैं तो उसकी लेंथ में क्या आती है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, माने उसकी लेंथ छोटी होने लगती है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, माने कि टाइम डायलेशन पढ़ना है। किसी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में अगर कोई फ्रेम किसी तेज वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है तो एक इवेंट जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को अलग टाइम का दिखेगा वो दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम का दिखाई देगा। ठीक। फिर अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। मास वेरिएशन फॉर्मूला कहते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, इसकी बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक। फिर एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसका पहला टॉपिक है पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। जो वेव है उसकी पार्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, क्लास 12th के एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम न्यूक्लियस चैप्टर में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है।
फिर अगला क्या पढ़ना है, कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एकदम क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा 100%। एंड देयर एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम हाइपोथेसिस है इससे इसका एक्सप्लेनेशन देना है। फिर आगे क्या कह रहा है, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल क्या है, इसमें डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस देनी है हम लोगों को मैटर वेव्स के लिए। फिर डी ब्रोगली इक्वेशन को वेरीफाई किया था किसने, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे जाना है और थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग चौथी यूनिट की बात करें तो चौथी यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से बहुत ही अच्छी फिजिक्स शुरू होगी। तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना, सबसे पहले मैटर वेव्स क्या होती हैं, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वेवलेंथ क्या है, वेव ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रुप क्या है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी दोनों क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद वेव फंक्शन आ रहा है हमारा साई, वेव फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, साई से। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन आ रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोनॉर्मेलिटी ऑफ वेव फंक्शन, फिर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑन बॉर्न रूल। तो इतना सिलेबस जो है वो हमारा किसका है, मॉडर्न फिजिक्स का है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे आए तो हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट बी में जो हमारा सिलेबस है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूनिट है हम लोगों की यूनिट नंबर 5, उसमें ट्रांजिस्टर बाइजिंग के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास है फेथफुल एम्पलीफिकेशन, नीड फॉर बाइजिंग, स्टेबिलिटी फैक्टर्स एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर द ट्रांजिस्टर बाइजिंग, circuits for common emitter configuration, fixed bias base resistor method, emitter bias fixed bias with emitter resistor, collector to base bias with collector feedback, voltage divider bias, discussion of emitter follower configuration। फिर नेक्स्ट यूनिट है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर्स में क्या क्या देखना है हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर देखना है जिसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्लास बी सी एंड डी। फिर स्टेजेस क्या क्या है उसकी, सिंगल स्टेज है कि मल्टी स्टेज है कि कैस्केड है कि कैस्कोड कनेक्शंस हैं, क्या सिस्टम है इसमें। फिर कपलिंग मेथड्स के बारे में बात करनी है कि आरसी है, ट्रांसफार्मर है, डायरेक्ट है या एलसी कपलिंग है। फिर नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन में क्या क्या है, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन की बात करनी है। फिर हम लोगों को क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज जिसमें ए एफ आई एफ आर एफ एंड वी एफ है अपने पास। आगे हम लोगों को देखना है थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर जिसमें यूजेस ऑफ वेरियस रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ में इसको लेके चलना है। अगली हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर जिसमें कैलकुलेशन ऑफ पावर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यूज ऑफ हीट सिंक एंड पावर डिसिपेशन के बारे में बात करनी है। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर एफिशिएंसी और क्लास ए सीरीज फेड, क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड, क्लास बी सीरीज फेड एंड क्लास बी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर्स। इतनी चीजें हम लोगों को इसमें कवर करनी है एम्पलीफायर में। फिर अगला है हमारा यूनिट नंबर 7, फीडबैक सर्किट्स। क्या है, फीडबैक सर्किट्स है। तो फीडबैक सर्किट्स में हमारे पास क्या क्या है, फीडबैक सर्किट्स में है इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, current series and current shunt feedback, connection types and their uses for specific amplifiers, estimation of input impedance, output impedance, gain, stability, distortion, noise and bandwidth for voltage series negative feedback and their comparison between negative feedback connection types। ठीक। आखिरी जो हम लोगों की लास्ट यूनिट है, आखिरी यूनिट, वो है यूनिट नंबर 8 और क्या कह रही है, ऑसिलेटर सर्किट्स। ऑसिलेटर सर्किट्स में अपने पास क्या है, यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और ऑसिलेटर ऑपरेशन, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, ये एक अच्छा टॉपिक है यहाँ पे। फीडबैक फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर,
एंड वीन ब्रिज ऑसिलेटर। फिर क्वालिटेटिव डिस्कशन फॉर रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑसिलेटर, हार्टले एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। तो हार्टले कॉलपिट्स में से एक आने की संभावना यहाँ बनेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये दो टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में भी क्वेश्चन आना एकदम इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें लैब एक्सपेरिमेंट लिस्ट की, तो जो हम लोगों को अपने अपने कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट करने हैं उसमें क्या क्या है। पहला है ट्रांजिस्टर बाइस स्टेबिलिटी, दूसरा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, अगला है क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, स्टडी ऑफ एमीटर फॉलोअर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, frequency response of single stage transformer coupled amplifier, effect of negative feedback on frequency response of RC coupled amplifier। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ शिमिट ट्रिगर, स्टडी ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, स्टडी ऑफ वीन ब्रिज ऑसिलेटर। तो इतने एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या करने हैं, कॉलेजेस में करने हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल लैब में भी कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको दिए गए हैं यहाँ पे। वर्चुअल लैब्स एंड इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरडी एंड एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से हम लोगों के पास एक इनिशिएटिव है। आईआईटी खड़गपुर की एक लेबोरेटरी दी गई है आपको वर्चुअल लैब, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डायोड एज क्लिपर्स, डायोड एज क्लैंपर्स, बीजेटी एज स्विच एंड लोड लाइन, ये कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आरसी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसके बाद ये अमृता विश्व विद्यापीठम की एक वर्चुअल लेबोरेटरी है, जिसमें आप हार्टले ऑसिलेटर और कॉर्पोरेट ऑसिलेटर के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाए गए हैं, सिलेबस में जाके इसके लिंक को ओपन कर सकते हैं आप। क्या क्या दिया है यहाँ पे, 5 आपको वर्चुअल लैब्स के दिए गए हैं लिंक, इनको आप यूज़ करिए और यूज़ करके आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से अपनी क्लास को शुरू करेंगे और पूरे सिलेबस को बहुत ही जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।